हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मैं हूं दयानंद शेट्टी और आप मुझे इंस्पेक्टर दया के नाम से जानते हैं। फॉर मोर एपिसोड्स ऑफ सीआईडी, सब्सक्राइब टू लिव क्राइम एंड हिट द बेल आइकन। तो आप लोगों को यकीन नहीं हो रहा था ना कि एसीपी साहब कुछ गलत कर सकते हैं? आप लोगों के लिए तो वो भगवान है। इस फोटोग्राफ में ये साफ जाहिर हो रहा है कि श्रीनिवास का खून एसीपी साहब ने ही किया है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि हमें उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लेना चाहिए। प्रियंका, जितनी तुम्हारी उम्र है उससे ज्यादा साल एसीपी साहब ने सीआईडी में बिताए हैं। मुंह खोलने से पहले 10 बार सोच लिया करो। लेकिन सर, प्रियंका जो कह रही है उसमें गलत क्या है? मतलब सर, श्रीनिवास कोई अपराधी तो था नहीं, वो एक पुलिस ऑफिसर था। हाँ तो सर, उस पुलिस ऑफिसर ने मरते वक्त एसीपी साहब की तरफ अपनी उंगली उठाई थी। वो ये कहने की कोशिश कर रहा था कि एसीपी साहब ने उसे। सर, और ये फोटो, ये भी तो साफ साफ यही कह रही है ना कि एसीपी साहब गुनहगार है। तक्ष, ये सबूत काफी नहीं है, हमें अभी और सबूत ढूंढने होंगे। सर, ये फोटो भी काफी नहीं। तो लेकिन इस तरह सबूत को दबा कर रखना कानून के खिलाफ है। मैं कोई सबूत नहीं दबा रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि हम ये फोटो किसी को नहीं दिखा सकते। मतलब अभी हमें ये फोटो किसी को नहीं दिखानी चाहिए। दैट्स माय ऑर्डर, समझे? हमें इस फोटो के बारे में फौरन एसीपी साहब से बात करनी होगी। सिर्फ वही बता सकते हैं उनके और श्रीनिवास के बीच में क्या हुआ है। थैंक्स डैड, थैंक यू सो मच। मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि आप मेरी मदद करेंगे। बाकी मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। अरे, इसमें विश्वास करने की बात ही कहां है। मैं अपने परिवार के लिए कुछ भी कर सकता हूं, कुछ भी कहो डैड, आपकी और मेरी जोड़ी हिट है। बाप बेटे की ऐसी जोड़ी पूरी दुनिया में नहीं होगी। सर, रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा। नहीं दया। सर, ये क्या किया आपने उसे भगा दिया? दया, तुम मेरे बेटे पर गोली चला रहे थे। सर, गोली तो आपने भी चलाई थी उसपे, फिर आज अचानक इतना प्यार कैसे आ गया नकुल पे? सर, नकुल आपके सामने खड़ा हुआ था और आपने उसे अरेस्ट नहीं किया। मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूं। आपको बताना पड़ेगा सर। एक और आदमी का खून हो चुका है और जानते उसका खून क्यों हुआ? क्योंकि उसने ये फोटो खींची थी। मतलब इस फोटोग्राफर का भी खून हो गया। और हमें लगता है कि जैसे ये खून मैंने किया है या करवाया है। सर, इसमें तुम्हारा दोष नहीं है। एक तो डीसीपी साहब मुझ पर नजर रखे हुए हैं। आपको मालूम है सर? हाँ अभिजीत, मैं सब कुछ जानता हूं। डीसीपी साहब ने तुम दोनों को बुलाया और दिखाया कि मैं अपने बेटे नकुल से छुप के मिल रहा हूं। मगर सर, और मैं ये भी जानता हूं अभिजीत कि जब तुमने मुझे फोन किया तब तुम मुझे मॉनिटर पर देख रहे थे और तुम जानते थे कि मैं झूठ बोल रहा था। और उसके बाद श्रीनिवास नाम के एक पुलिस ऑफिसर पर हमला हुआ और उसने मरते वक्त मेरी तरफ उंगली उठाई। और अब तुम कह रहे हो कि श्रीनिवास का खून होते वक्त किसी ने देख लिया है। क्या जानना चाहते हो तुम? यही ना कि सब में मेरा हाथ है या नहीं? नहीं सर, नहीं। हमें पूरा विश्वास है पराग के और श्रीनिवास के खून से आपका कोई लेना देना नहीं है। तो तुम मानते हो ना कि मैं देशद्रोही नहीं? यस सर। मगर सर, लोग आप पे शक कर रहे हैं। इस केस में आप बुरी तरह फंस गए सर। सारे सबूत आपके खिलाफ है, फिर भी आप हम लोगों को कुछ नहीं बता रहे। सर, हम आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। तुम मेरे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो ना? हाँ सर। तो फिर यहां से चले जाओ और आइंदा मेरी पर्सनल लाइफ में झांकने की कोशिश भी मत करना। सर, बात बहुत बिगड़ गई है। आपको कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है सर। मुझे उसकी चिंता नहीं है दया। अगर मुझे सीआईडी और अपने परिवार के बीच में चुनना पड़ा ना, तो मैं अपने परिवार को चुनूंगा। तुम लोग जाओ यहां से। कल का दिन मेरे लिए एक बहुत बड़ा दिन है।
गर्म लग रहा है, लगता है आज कुछ होके रहेगा। विजय राव, चुप! क्या हो रहा है यहाँ? हटो विजय, हटो! विजय जाओ, विजय चलो यहाँ से चलो। गेट का मूड बहुत खतरनाक दिख रहा है। एसीपी साहब को किस तरह यहाँ से ले जाना चाहिए। जल्दी। मुर्दाबाद, एसीपी, मुर्दाबाद, एसीपी, मुर्दाबाद। एसीपी गद्दार है, एसीपी गद्दार है। मैं गद्दार हूं। अभिजीत रहने दो। अभिजीत, कौन मारना चाहता है मुझे? हाँ? कौन मारना चाहता है? आओ, है किसी में हिम्मत? कौन बोल रहा है मुझे गद्दार? अरे देश के लिए सारी जिंदगी दी है मैंने, उसका यही नाम है। लगाओ हाथ, आ जाओ सामने, लगाओ, आ जाओ, लगाओ हाथ। विजय राव, छोड़ो। एसीपी साहब, हटो, 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 कोई नहीं आएगा। हट जाओ सर, हट जाओ। कोई गोली मार दूंगा, कोई आगे नहीं आएगा, कोई आगे नहीं आएगा। मार दूंगा, समझे? हट जाओ, हट जाओ, कोई आगे नहीं आएगा। हटो, पीछे, पीछे। अभिजीत, ज्यादा चोट तो नहीं लगी? नहीं, ज्यादा नहीं लगी, मगर दिल पर बहुत लगी है। इन लोगों ने मुझे देशद्रोही गद्दार बना दिया। नहीं सर, ये बात नहीं है सर। अभिजीत, तुम्हारे सिर से खून बह रहा है, उसे रोकने की कोशिश करो। अपना खून संभाल कर रखो अभिजीत। इन लोगों के लिए अपनी जान मत देना। सर आप ऐसा कह रहे हैं सर? हाँ, अभी तक आंखें नहीं खुली तुम्हारी? देखा ना क्या हुआ अभी? जो भी होगा आपके ऊपर आज नहीं आने देंगे सर। जब तक हम दोनों साथ में हैं, आपको कुछ नहीं होने देंगे। सुना मैंने क्या हुआ है? लोगों को इस तरह से पेश नहीं आना चाहिए था। तुम लोग ठीक हो ना? चोट लगी है तुम्हें? हाँ, एक पत्थर लगा आंख के ऊपर। ये चोट तो ठीक हो जाएगी, पर एसीपी साहब के दिल पे लगी है। भीड़ इस तरह से पागल हो जाएगी, कभी सोचा नहीं था। अभी ठीक है वो? वैसे तो ठीक ही हैं, मगर आपको एसीपी साहब की चिंता कब से हो गई? इस तरह से टॉन्ट मारने की जरूरत नहीं है। मैं मानती हूं, जब मैं सीआईडी में पहले आई थी तो एसीपी के बारे में मेरे मन में बहुत जहर था, लेकिन जब मैंने उन्हें दिन रात यहां मर मर के काम करते देखा, मेरे दिल से सारा गुस्सा उतर गया। तो अब क्या लगता है आपको? एसीपी प्रद्युमन देशद्रोही नहीं हो सकते, वो किसी का खून नहीं कर सकते। ये देखो, ये घाव और इस आदमी का घाव देखिए। ये चाकू से मारा गया है दोनों को, बिल्कुल एक ही तरह से। खूनी ने पहले पेट में चाकू घुसाया और उसे इस तरह से घुमा दिया, ऐसे। ओह, ताकि घाव बंद ना हो, खून तेजी से बहे और इनकी मौत जल्दी से हो जाए। हाँ, दोनों को एक ही आदमी ने मारा है, एक ही तरीके से। मतलब कोई प्रोफेशनल किलर है? हाँ, एसीपी प्रद्युमन खूनी हो नहीं सकते। मगर इस आदमी ने, श्रीनिवास ने, मरते वक्त एसीपी साहब की तरफ उंगली उठाई थी। मगर अब तो ये सबूत है ना, इससे साफ साफ पता चलता है कि एसीपी प्रद्युमन ना तो खूनी है, ना ही देशद्रोही। ये अच्छा प्लान है, एकदम बढ़िया। जैसे सोचा था बिल्कुल वैसे ही हो रहा है, और ये सब तुम्हारी वजह से हो सका, सिर्फ तुम्हारी वजह से। और हाँ, थोड़ी बहुत मदद मेरे डैड एसीपी साहब ने भी की है।
लेकिन श्रीनिवास मारा गया। अच्छा हुआ वो मर गया। अगर उसने अपना मुंह खोल दिया होता तो हम सब फंस जाते और तुम्हारा तो सत्यानाश हो जाता। इस वक्त कौन आ गया? एसीपी प्रद्युमन, तुम जल्दी से जाओ। अगर उन्होंने तुम्हें देख लिया तो तुम्हें गोली मार देंगे। जाओ। हेलो डैड। हाँ अभिजीत, एसीपी साहब अभी अभी यहाँ एक घर में पहुंचे हैं। यही तो चक्कर है, नकुल भी है, उससे बात कर रहे सर। घर के अंदर है वो। तुम? दया आया यहाँ पे? नहीं, दया तो नहीं आया यहाँ पे। आपने क्या किया दया के साथ? दया के साथ? ये तुम क्या कह रहे हो अभिजीत? दया गायब है सर। दया गायब है? कब से? उसे मैंने आप पे नजर रखने के लिए कहा था। तुमने दया को मुझ पे नजर रखने के लिए कहा था? हाँ सर, और वो आपका पीछा करते करते वहां तक पहुंच गया था जहां आप नकुल से मिल रहे थे। वो मुझे बता ही रहा था कि अचानक मैंने उसकी चीख सुनी। उसके पास से उसका फोन ही नहीं लग रहा है। मुझे नहीं मालूम दया कहां है। भाई साहब जरा ये एड्रेस बता दीजिए कहां पड़ेगा। एयर टिकट? ये सामने वाला घर। थैंक यू भाई साहब। एसीपी साहब कहां जाने की तैयारी में है? दया गायब हो गया है। 1 बजे के बाद से उसकी कोई खबर नहीं है। सारा शहर छान मारो, जमीन आसमान एक कर दो, किसी भी कीमत पे दया मिलना चाहिए। पता करो उसकी कार कहां है और हर 5 मिनट में मुझे खबर करते रहो। कम ऑन, फास्ट। मैं जो कुछ करने जा रहा हूं उससे सब कुछ बदल जाएगा। आज तक जितना भी अच्छा काम किया है सब खत्म हो जाएगा। आज के बाद ये डिपार्टमेंट मेरा नाम ही मिटा देगा। एक देशद्रोही के लिए सीआईडी में कोई जगह नहीं है। क्या पता
आज के बाद मैं फिर से इस ब्यूरो में लौट के आऊंगा या नहीं? यस सर। दक्ष, तुम मुझे फौरन डॉकयार्ड में आके मिलो, अभी इसी वक्त। डॉकयार्ड में? क्या क्या बात है सर? दया मेरे गाड़ी में पड़ा है। क्या? दया सर आपकी गाड़ी में है सर? दक्ष, अगर तुम दया को बचाना चाहते हो तो तुम मुझसे ज्यादा बात मत करो, फौरन डॉकयार्ड चले आओ। हेलो हेलो। हाँ दक्ष। सर, दया सर का पता चल गया है सर। कहाँ है वो? वो एसीपी साहब की गाड़ी में है सर। एसीपी साहब की गाड़ी में? यस सर। उन्होंने मुझे फोन करके कहा कि अगर तुम दया को जिंदा देखना चाहते हो तो फौरन डॉकयार्ड पहुंच जाओ। एसीपी साहब ने ऐसा कहा? यस सर। ठीक है, तुम डॉकयार्ड पहुंचो, हम लोग भी जल्दी से जल्दी वहां पहुंचने की कोशिश करते हैं, और जरा होशियार रहना, समझे? राइट सर। सर? नो! दक्ष! 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 ये जिंदा है, एम्बुलेंस बुलाओ फौरन। सर! For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.